नमस्कार दोस्तों। आईटीआर वरना बच्चों का खेल नहीं है और मेरी इस बात को बल मिलता है ई वेरिफिकेशन की इंपॉर्टेंस से कि यदि आपने अपनी आईटीआर भरी और उस आईटीआर को भरने के बाद आपने उसका टाइमली ई वेरिफिकेशन नहीं किया या टाइमली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी विंग को वो आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट भेजना आप भूल गए तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एसएससी के लिए बहुत खतरनाक फॉल होते हैं। इसी परिस्थिति में दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ ई वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर को एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने की यहां मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि वे सभी करदाता जो इस प्रोसेस के प्रति पूर्णतः अनभिज्ञ हैं या आंशिक रूप से अनभिज्ञ हैं वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाए और कॉरेस्पॉन्डिंगली जिन्होंने भी अपनी आईटीआर असेसमेंट ईयर 25-26 की भरी हो वो ये सुनिश्चित करें कि वो टाइमली अपनी रिटर्न का ई वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों मेरी बात का जो रेफरेंस है, पैकिंग है, वो आती है नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2024 और इससे भी अगर मैं बैकएंड पर चला जाऊं तो 1 अगस्त 2022 से भारत सरकार ने किसी रिटर्न को भरने के बाद उसके ई वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को 120 दिन से घटा करके मात्र 30 दिन तक सीमित कर दी है। अब इस नोटिफिकेशन नंबर 2/2024 ने जो कि 31 मार्च 2024 से आया था उसमें क्या व्यवस्था की गई। भारत सरकार ने यहाँ टाइम लिमिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर अपलोडिंग पर बोला इन परसुएंस ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर रूल 14 ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न स्कीम 2011 notification number 5 of 2022 dated 29th of July 2022 was issued by DGIT system specifying the time limit for verification of income tax return as 30 days from the date of transmitting the data of ITR electronically। यानी ये 30 दिन का पीरियड तो पहले से तय हो गया था। हमने बोला 1 अगस्त 2022 से पीरियड 30 दिन कर दिया 120 से। फिर क्या क्लैरिफिकेशन दिया दोबारा इस नोटिफिकेशन में, it is clarified where the return of income is uploaded, and e-verification oblique ITRV is submitted। अब पहली बात ये समझिए, आपके पास में दो तरीके हैं। एक तरीका है अपनी रिटर्न का ई वेरिफिकेशन करना और दूसरा तरीका है आईटीआरवी का सबमिशन फिजिकल फॉर्मेट में कि आप पोस्ट से, जनरल पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से, नॉर्मल पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से सीपीसी बेंगलुरु ऑफिस को अपनी आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। और टाइम लिमिट क्या थी? विद इन 30 डेज ऑफ अपलोडिंग। यानी आपने रिटर्न अपलोड करी इलेक्ट्रॉनिकली, उससे 30 दिन के अंदर अंदर या तो ई वेरिफिकेशन पूरा करें या आपके आईटीआरवी पहुंच जाए सीपीसी बेंगलुरु ऑफिस तक। इन सच केसेस the date of uploading the return of income shall be considered as the date of furnishing the return of income। तो यानी अगर आपने 30 दिन में अपनी प्रक्रिया पूरी करी, सपोज किसी ने 1 सितंबर को अपनी रिटर्न भरी और 30 सितंबर तक उस व्यक्ति ने अपनी रिटर्न का ई वेरिफिकेशन कर दिया या आईटीआरवी फिजिकली पहुंचा दी, तो आपकी रिटर्न 1 सितंबर को भरी मानी जाएगी। Now where the return of income is uploaded but e-verification or ITRV is submitted after 30 days of uploading। अब सिनारियो बदल जाता है कि 1 सितंबर को तो आपने रिटर्न अपलोड करी लेकिन आपने उसका ई वेरिफिकेशन लेट किया 30 दिन के बाद या आपकी आईटीआरवी 30 दिन बाद पहुंची। तो ऐसे केस में क्या होगा? द डेट ऑफ ई वेरिफिकेशन ऑब्लिक आईटीआरवी सबमिशन shall be treated as the date of furnishing the return of income and all consequences of late filing of return under this act shall follow as applicable। यहां आकर के करदाता फंस जाता है। कैसे फंस जाता है कि सपोज किसी ने 1 सितंबर 2025 को असेसमेंट ईयर 25-26 की रिटर्न भरी, ई वेरिफिकेशन संभव नहीं था और उन्होंने आईटीआरवी फिजिकली भेजी, वो पहुंची सीपीसी के पास 5 अक्टूबर को, 30 दिन निकल गए। या ई वेरिफिकेशन संभव था आधार ओटीपी से और ई वेरिफिकेशन किया 5 अक्टूबर को, तो होगा क्या कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानेगा कि आपका 5 अक्टूबर 2025 को रिटर्न का वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई। इससे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस है। एक, अगर आपने मान लीजिए रिटर्न भरते समय ओल्ड रिजीम ली थी जो कि बाय डिफॉल्ट रिजीम नहीं थी जिसके लिए ऑप्शन लेना था और वह आपकी रिटर्न बिलेटेड मान ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, क्यों? क्योंकि वो जिस दिन आपकी रिटर्न ई वेरीफाई हुई
या जिस दिन आपका एक्नॉलेजमेंट पहुंचा उस दिन रिटर्न फाइल की गई मानी जाएगी। तो अब आपकी रिटर्न असेसमेंट ईयर 25-26 की 5 अक्टूबर 2025 को फाइल की गई मानी जाएगी। तो प्रभाव क्या हुआ, आपकी रिटर्न बिलेटेड हो गई। बिलेटेड होते ही आपका ओल्ड रिजीम क्लेम करने का ऑप्शन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि रिटर्न बिलेटेड हो गई। साथ ही साथ क्योंकि रिटर्न बिलेटेड हो गई, सीपीसी आपकी रिटर्न को प्रोसेस करेगी। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सेक्शन 234A का इंटरेस्ट लगा देगी। तीसरी बात, अगर आपके पास में लॉसेज हैं जिन्हें आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, ई वेरिफिकेशन लेट हो गया, आईटीआरवी लेट पहुंची, तो ऐसी परिस्थिति में आपका कैरी फॉरवर्ड का राइट खत्म हो गया। तो ये जो सेकंड पॉइंट दोस्तों मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। हम इसमें न फंस जाएं, ये हमें ध्यान रखना है। जो करदाता इस चक्कर में पड़ गए, उन्हें बहुत सब्सटेंशियल नुकसान यहां पर होता दिखता है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें यहां पर ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए दोस्तों, इसी नोटिफिकेशन में फर्दर क्या लिखा है, द ड्यूली वेरीफाइड आईटीआरवी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड इन द प्रिस्क्राइब मैनर शेल बी सेंड either through ordinary or speed post or in any other mode to the following address only। तो जब आप आईटीआर वी भेज रहे हैं डिपार्टमेंट को साइन करने के बाद, तो वो इस एड्रेस पर बेंगलुरु ऑफिस ऑफ सीपीसी पर पहुंच जानी चाहिए विद इन 30 days। द डेट ऑन विच ड्यूली वेरीफाइड आईटीआरवी इज रिसीव्ड एट सीपीसी, यानी आपकी सेंडिंग डेट नहीं इंपॉर्टेंट है, रिसीव्ड एट सीपीसी shall be considered for the purposes of determination of 30 days period from the date of uploading of the return of income। तो पहुंचना आईटीआरवी का बहुत जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली तो हर एक व्यक्ति यही ट्राई करेगा कि वो इलेक्ट्रॉनिकली ई वेरिफिकेशन ही करे। लेकिन यदि किसी के आधार ओटीपी की समस्या है, किसी के आधार में नंबर अपडेशन की समस्या है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को तो और सतर्क होकर जल्दी से जल्दी आईटीआरवी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजनी। एक और इंपॉर्टेंट बात, इट इज फर्दर क्लेरिफाइड that where the return of income is not verified after uploading within the specified time limit as per paragraph 2 of this notification, such return shall be treated as invalid। अब यहां एक विरोधाभास आ रहा है कि पहले ये बोला कि 30 दिन में ई वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए या 30 दिन में आईटीआरवी पहुंच जाए। फिर ये बोला यदि 30 दिन बाद ई वेरिफिकेशन हुआ या 30 दिन बाद आईटीआरवी पहुंची, तो ऐसी परिस्थिति में जिस दिन आपकी आईटीआरवी पहुंची या ई वेरिफिकेशन हुआ, उस दिन रिटर्न फाइल की गई मानी जाएगी। अब एक तीसरा सिनारियो पैदा होता है कि आप ई वेरिफिकेशन भी नहीं कर रहे, आईटीआरवी भी नहीं भेज रहे। अब कब तक नहीं भेज रहे, नोटिफिकेशन साइलेंट है। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। अब कब होनी चाहिए इनवैलिड, जरा ये समझिए। सपोज असेसमेंट ईयर 25-26 की रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक फाइल हो जानी चाहिए। उससे भी एक बार 30 दिन जोड़ लेता हूं कि अगर किसी ने लास्ट डे पर रिटर्न भरी हो 31 दिसंबर 2025 को, तो उसको भी 30 जनवरी 2026 तक रिटर्न ई वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलेगा। मान लेते हैं एक बार के लिए, मैं मान लेते हैं वर्ड बोल रहा हूं, जरूर नहीं है मेरी इस बात को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज सच एक्सेप्ट करे। मान लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 जनवरी 2026 तक विंडो ओपन रखी, आपको ई वेरिफिकेशन की सुविधा दे दी, चाहे आप बिलेटेड कर रहे। अब किसी की ये डेट भी निकल गई, तो ऐसी परिस्थिति में वो रिटर्न अपने आप इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन मेरी ये जो व्याख्या मैं यहाँ पे डेवलप करना चाह रहा हूं, इसकी पुष्टि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही जिस दिन फाइनल करे तब इसे फाइनल मानिएगा। यानी हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 31 दिसंबर 2025 को ही आपको वेरिफिकेशन, ई वेरिफिकेशन या आईटीआरवी रिसीट की सुविधा बंद कर दे, क्योंकि 30 जनवरी 2026 तो उनके लिए होगी जो 31 दिसंबर 2025 तक अपनी रिटर्न भर रहे हैं, लास्ट डे पर भर रहे हैं। तो ये एक बहुत खतरनाक व्यवस्था है। मुझे लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर और क्लैरिटी देनी चाहिए कि आप लास्ट से लास्ट कब तक जा करके, सपोज 30 दिन तो मुझे बोल दिए, 30 दिन बाद का कॉन्सिक्वेंस भी मुझे बता दिया, फिर 30 दिन के बाद कब तक, 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन, कोई एक डेट दीजिए मेरे को लास्ट, जब तक मैं अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर पाऊं। ऐसा मैं इस कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि पहले कालांतर में यह भी देखा है कि जिन्होंने अपनी रिटर्न ई वेरीफाई नहीं करी, बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें एक्सटेंडेड डेट्स के ऑप्शन दिए। तो अब कुछ करदाताओं ने तो उस डेट का फायदा उठा लिया और कुछ करदाताओं की रिटर्न इन द मीनवाइल
इनवैलिड हो गई, या जो उस विंडो का भी बेनिफिट नहीं उठा पाए, तो बाद में उनकी रिटर्न फाइनली इनवैलिड हो गई। तो ये कुछ गफलत का मामला जरूर है, जिस पर मैं चाहता हूं या निवेदन करता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस विषय पर लास्ट से लास्ट क्या डेट होगी वो क्लैरिटी इस नोटिफिकेशन से नहीं दिखती, लॉ से नहीं दिखती, जरूर क्लैरिफाई करे इन द इंटरेस्ट ऑफ असेसीज एट लार्ज। अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप खुद अपनी रिटर्न ई वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप अपना लॉगिन खोलेंगे। लॉगिन खोलने के बाद में आप ई फाइलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां आपको ई फाइलिंग के अंदर ही ई वेरीफाई डिस्कार्ड रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा। देखिए, दो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, या तो रिटर्न को ई वेरिफिकेशन कर लीजिए उसका, या डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि मेरी रिटर्न तो गलत फाइल हो गई, अनूप जी, मैं इसको डिस्कार्ड करके नई फाइल करना चाहता हूं, तो आपको दोनों ऑप्शन है, ई वेरीफाई कर लीजिए या डिस्कार्ड कर लीजिए। डिस्कार्ड करेंगे तो आपको नई रिटर्न भरने का ऑप्शन मिलेगा। पर ध्यान रखिएगा, जिनकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न निकल गई, वो अगर डिस्कार्ड कर रहे हैं अपनी रिटर्न को, और नई रिटर्न 16 सितंबर 2025 के बाद फाइल होगी, तो वो रिटर्न बिलेटेड रिटर्न मानी जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था करदाताओं को यहां ध्यान रखनी चाहिए। बात करते हैं डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ ई वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर के। आज की डेट में हाउ कैन यू ई वेरीफाई? तो आपको ई वेरिफिकेशन करने के लिए बोलता है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, विच इज द मोस्ट इजी मेथड। पर कुछ जगह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है करदाताओं के साथ, एसएमएस नहीं आ रहा, आधार के साथ मोबाइल दूसरा लिंक किया हुआ है, चेंज करने के लिए आवेदन किया है पर अभी तक वो अपडेट नहीं हो रहा। एक और तरीका है जो थोड़ा महंगा तरीका है, कि आप अपना एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवा लें, जो मेरे हिसाब से 1,500-2,000 तक का काम हो सकता है वो। तो उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू भी आप अपनी रिटर्न ई वेरीफाई कर सकते हैं। आप जनरेट ई इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू के एक नेट बैंकिंग से भी बहुत से लोग ई वेरिफिकेशन करते हैं। तो जिनके पास नेट बैंकिंग नहीं है, वो नेट बैंकिंग लेके अपने रिस्पेक्टिव बैंक के लॉगिन से ई वेरिफिकेशन के लिए इनकम टैक्स की साइट पे सीधे आएंगे, और ई वेरिफिकेशन बिना किसी ओटीपी के हो जाएगा, या थ्रू बैंक अकाउंट या थ्रू डीमैट अकाउंट भी उनको ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल सकता है। और ये भी कहा कि आई ऑलरेडी हैव एन ई वेरिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, और आई ऑलरेडी हैव एन ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करें, वहां अपना ओटीपी डालें या वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करें, और इस प्रकार आप ई वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर सुनिश्चित कर सकते हैं। अंत में दोस्तों केवल इतना ही कहूंगा कि मेरी इस वीडियो का पर्पस जनता जनार्दन में एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, क्योंकि 16 सितंबर 2025 निकल गई, पहली आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट नॉन टैक्स ऑडिटेबल करदाताओं में निकल गई, और बहुत सी रिटर्नें अभी भी नॉन ई वेरीफाइड है। तो कहीं ऐसे करदाताओं को नुकसान ना हो जाए कि वो इस नोटिफिकेशन के जद में आ जाए आफ्टर 30 डेज, और उनकी रिटर्न बिलेटेड हो जाए। तो जो नुकसान मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किए, आपको वो नुकसान ना हो, इस दृष्टि से मैंने ये वीडियो बनाई। आई होप आप इसका प्रयोग कर अपनी रिटर्न का ई वेरिफिकेशन अथवा आईटीआरबी को फिजिकली सीपीसी बेंगलुरु भेजना सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।